तो भोले भंडारी आज दिनांक 25 जनवरी 2021 सुबह के कोई 4:30 बजे हैं। हमारा ये पहला संभाषण है। देववाणी। हमें लगता है परमात्मा हमें ये ट्रांसमिट करता है, इसलिए हम कहते हैं देववाणी है। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। देखो, ये किसी दिन मैं आपको ये प्रमाण दूंगा कि आप ही समझ जाओगे कि हाँ भाई देखो, इसके सामने ईश्वर खड़ा रहता था। आज का विषय सुनिए। देववाणी। आज दिनांक 25 जनवरी, कल हमारा 26 जनवरी होगी। विषय 26 जनवरी 2021 शाम तक क्या होगा या फिर क्या होना शुरू हो जाएगा। हम कल भी इसी बारे में कुछ बोल रहे थे, क्योंकि आज 25 तारीख को और कल 26 को जो होगा वह बताएगा कि भविष्य में क्या होगा। इसलिए ये बड़े अहम है। एक एक मिनट की कमेंट्री लोग सुनेंगे कि दिल्ली बॉर्डर्स पर क्या हुआ। तो हमारा विषय 26/1/21 शाम तक क्या होगा या फिर क्या होना शुरू हो जाएगा। पहला नंबर सुनिए। देखो, अपने अपने विचार है, जो दिमाग में विचार आए हम लिख रहे हैं, और फिर ये क्यों आए ये भी हम थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं। क्या संसद, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफिसेज, प्रधानमंत्री आवास, इलेक्शन कमीशन और ये बड़े बड़े लुटेरी संस्थाओं को घेर लिया जाएगा या फिर घेरना शुरू हो जाएगा। लिसन अगेन। क्या संसद, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बिल्डिंग्स, प्रधानमंत्री आवास और ये बड़े बड़े झबुल्ले लोगों के घरों को क्या घेर लिया जाएगा, घेरना शुरू हो जाएगा। देखो भाई, मैं तो कोई नहीं चाहता, अभी मैं नीचे से ऊपर आ रहा था, ये विचार मेरे दिमाग में आए। हम एक बात ही तो कर रहे हैं। आप कहोगे भाई ये क्या भय की बातें कर रहे हो मंगल, ये क्या भय की बातें कर रहे हो मंगल। भाई मैं कोई भय की बातें नहीं कर रहा। आज देखो कितनी ठंड है। अभी मैं नीचे अपने शयन कक्ष से ऊपर इस अपने ऑफिस में आ रहा था, जहां मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और जो लोहे की रेलिंग थी उन पर पानी पड़ा हुआ था। मैं सोचने लगा, मंगल तुम कितने भाग्यशाली हो। रजाइयाँ हैं, कंबल हैं, आरामदायक तुम्हारे पास कमरा है। मेरे से कोई 100-150 गज दूर झाड़ू बनाने वाले खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। हल्के से पतले से कोई तंबू भी गाड़ रखे हैं। एक ही झटके में उसमें उखड़ने में देर नहीं लगे, पानी भी नहीं रुके। ये 100-150 गज की दूरी पर हैं। लगभग आधा किलोमीटर दूर गाड़ियां लोहार पड़े हैं, लोहपीटे पड़े हैं, वे भी यही हालत में पड़े हैं। मैं ये सब सोच रहा था मेरी सीढ़ियों से चढ़ते जब मैंने उस पर पानी देखा। उससे आगे को 2-3 किलोमीटर दूर कंजरों की बस्ती है, वैश्याओं की बस्ती है। माताएं और बहनें सुकड़ी सी अपनी झोंपड़ियों में कैसे पड़ी हैं। और यहाँ देखो, होटलों में लोग 1-1 हज़ार का खाना खाते हैं, आधी प्लेट तो ऐसे ही फेंक देते हैं। यहाँ दिल्ली में देखो, मुंबई में देखो,
क्या क्या हो रहा है, लुटेरे क्या क्या कर रहे हैं। ये झाड़ू बनाने वाले, ये गड़रिया लोहार, ये वैश्याएँ माँ और बहनें, जिनकी कोई सुध नहीं लेता। कहाँ से आई, क्यों आई, किसी ने बेच तो नहीं दिया, क्या मजबूरी है, क्या इतने बड़े बड़े ऑफिस, क्या इन्होंने कुछ किया नहीं पिछले 70 सालों में तुम्हारे लिए। फिर मेरे दिमाग में ये आ गया कि क्या ये संसद, कल शाम तक ये संसद, ये राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पीएम हाउस, ये सब घेर ले जाएंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और ये विचार वैसे ही नहीं आ जाते, ये विचार तो पूरे होकर रहेंगे। और मैंने इसमें कौन सा अपराध किया है। मेरे दिमाग में ये विचार ही तो आए कि इन लोगों की जो त्रस्त हालत है, इन लोगों के लिए इतने इतने लाख करोड़ के बजट में कुछ नहीं किया जा सकता, इनके लिए कुछ भी नहीं हुआ, फिर ऐसी भयानक हालातें आ जाएं तो क्यों नहीं आ जाएं, आएंगी। मेरा ये विचार है। आज ये किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं, ये दूसरे नंबर का सुनिए। घबराना मत, दिल्ली बॉर्डर पर जमे मेरे भाई किसानों, जवानों, मजदूरों, घबराना मत, दिल्ली बॉर्डर पर जमे मेरे भाई, प्रिय भाइयों, किसानों, जवानों, मजदूरों। अभी इस खोखे में ये मंगल जिंदा है, अभी इस खोखे में मंगल ये जिंदा है। मंगल जिंदा नहीं भी रहेगा तो कोई बात नहीं, उसकी ये आवाज़, उसके ये शब्द जिंदा रहेंगे, उसकी ये आवाज़, उसके ये शब्द जिंदा रहेंगे। और ये जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक ये अपना काम कर नहीं लेते, ये इस अनंत ब्रह्मांड में जब तक चक्कर लगाते रहेंगे, जब तक ये इतनी शक्ति अर्जित नहीं कर लेते कि मानवता के उन दुश्मनों को खात्मा कर दें या कम से कम बेड़ियों में जकड़ लें। इसलिए मेरे दिमाग में ये विचार आ रहे हैं कि क्या संसद, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पीएम हाउस को कल घेर लिया जाएगा या घेरना शुरू हो जाएगा। घबराना मत मेरे दिल्ली बॉर्डर पर मेरे जम्मे भाइयों, किसानों, जवानों, मजदूरों। अभी मंगल जिंदा है। मंगल नहीं, मंगल जैसे तो लाखों करोड़ों घूमते हैं, ये सब जिंदा हैं। ये जिंदा नहीं भी रहेंगे तो उनकी आवाज़, उनके इंटेंशन, उनके संकल्प, उनके शब्द जिंदा रहेंगे। और वे जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक कि ये मानवता के दुश्मन हाहाकार नहीं कर लेते। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने हद कर दिया। और सुनिए, कल मैं सुन रहा था कि भाई पेट्रोल पंपों ने किसानों के ट्रैक्टरों को पेट्रोल देना, डीजल देना बंद कर दिया। भाई नहीं देंगे, भाई ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आई हैं तो सुनो। डीजल ये पेट्रोल पंप वाले तो क्या इनका बाप भी देगा, इनके हुक्मरान बाप भी दिलाएंगे। वो तो पहले भी कहते थे कि हम परमिशन नहीं देंगे, अब परमिशन दिया है जूते के जोर से। ये कहते हैं हमने बार भारी दे दिया। और मेरा विचार है कि ये ये परमिशन बाहर भारी नहीं है, अंदर आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट, ये रामलीला ग्राउंड, ये सब के लिए परमिशन मिलेगी और लोग, किसान लोग यहाँ तक जाएंगे। और देखो, यह जो मैं आज बोल रहा हूँ, ये मेरे आज के शब्द नहीं है। मई 2019 में जबकि ईवीएम वाली सरकार बनी, मैंने तभी कह दिया था कि भाई 30-31 तारीख तक तुम शपथ ले रहे हो, देखो हो सके तो मत लेना, अच्छा नहीं रहेगा। मेरे वीडियो कहीं मिल जाएं तो देखना, फेसबुक या यूट्यूब पर होंगे। हो सके तो मत लेना, ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये ईवीएम, ये पुलवामा, ये सीए,
ये राफेल ये ऐसे ही नहीं जाने वाला। यह दुनिया कुछ नियमों पर चलती है, इनको पता नहीं कि भगवान होता है। देखो ये मेरे इस ट्रायंगल के अनुसार काम होता है, जिसमें परमात्मा भी है, उसके फरिश्ते भी हैं, उसकी दुनिया भी है, यहाँ मंगल भी है, यहाँ जन जन भी है, सब लोग हैं। ये समझते हैं कि हमारे अलावा और कोई होता ही नहीं। इनका क्या विचार है कि देखो हजारों साल पहले जो वह मानवता विरोधी सिस्टम लागू करके लोगों को शिक्षा विहीन, धन विहीन और शस्त्र विहीन बना करके इन्होंने क्या किया, इतना मजबूर कर दिया। फिर उनकी बहन बेटियों के साथ पूजा स्थलों में क्या दुराचार करते रहे। ये चाहते कि अब भी ऐसा ही करें। उसके बाद राजा महाराजा आए और फिर वो घूंसे चाबुक, हाथियों के पैर और क्या क्या अपने हथकंडों से लोगों को फिर गुलाम बनाते रहे। आज 21वीं शताब्दी में भी ये क्या कर रहे हैं, ये ऐसा ही करना चाहते हैं कि भाई ऐसा सिस्टम ला दो। चाइना वाला भी तो लाया है, रूस का पुतिन के पास भी तो है, नॉर्थ कोरिया के पास भी तो है, और भाई अरब कंट्रीज में तो ये करते हैं। भाई तुम भी करो। और ये क्या कर रहे हैं, ये सारा काम ऐसे ही कर रहे हैं। लोगों को शिक्षा विहीन बनाओ, धन विहीन बनाओ, स्वास्थ्य विहीन बनाओ, अन्य हथकंडे अपनाओ, और ये सारा EVM, ये पुलवामा, ये राफेल, ये CAA, UAPA और RTI को ख़राब करना, ये बैंकों को भसूट करना, ये 3 किसानी बिल लाया, और ये वैक्सीन का करो, कितने जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, क्योंकि आज इनमें मेडिसिन हो सकती है, कल को ये जहर देते हुए देर नहीं करेंगे। और भाई इनको तो गुलाम बना दो बना दो बना दो, हमारा ही ये रहे। यह संसार ऐसे ही नहीं चलता। हमारी जैसी पृथ्वियाँ, हमारे जैसे सौर मंडल, एक एक गैलेक्सी में 200 करोड़ हैं, और इतने हैं कि जिनको काउंट ही नहीं किया जा सकता। और ऐसी अनंत गैलेक्सियां इस ब्रह्मांड में विचरण करती रहती हैं। लेकिन क्या करें, ये बेचारे पागल हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि दोस्तों, सब इस देश के बच्चे हैं, क्योंकि वे परमात्मा के बच्चे हैं। कल कोई मैं तारा महन साहब का कोई स्पीच सुन रहा था यूट्यूब पर। वे क्या हैं कि मूल निवासी संघ के कोई हैं, मूल निवासी संघ के हैं। मैं कहता रहता हूं कि भाई देखो, ये हेटेरोजेनियस समाज इस तरह से, ये जो है ये वाला मैंने कितनी बार आपको बोला ही है। भाई ये मूल निवासी वाला कंसेप्ट मत लाओ, वरना देश इन लोगों के साथ बुरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। सभी इस देश के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। और देखो, मान भी लो तुम ये कहते हो कि भाई आर्यन यहाँ आए, इन्होंने षड्यंत्र करके सबको दबा लिया, और ये भी कहते हो कि ये इनके साथ औरतें नहीं आई, यहाँ की लोकल औरतों से शादी करी, तो तुम ही कहते हो कि भाई मान लो ऐसा भी है, तो यह जो रूलर लोग हैं, जो तुम्हारी नज़रों में नेगेटिव लिस्ट में हैं, ब्लैक लिस्ट में हैं, इनके 50% जो माता बहनें हैं, वे तो यहाँ की लोकल हैं। और फिर बाकी के 50% में से जो 50% बच्चे हैं, वो तुम्हारी माता और बहनों के बच्चे हैं। और जो कुछ बच्चे होंगे, भाई उन हरामी लोगों को ही पकड़ लेना। देखो, इस देश में खून खच्चर मत कराओ, मूल निवासी का कंसेप्ट छोड़ो, और यहाँ यह कंसेप्ट ले लो, ग्रेट इंडिया इक्वेशन, 30% + 50% + 20% = 11 एंड अदर रूल्स रेगुलेशंस, जो भगवान का एक कमांड है मेरे विचार से। देखो, देश में हाहाकार मच जाएगा। और इस देश के रूलर लोगों, ये मेरी बात सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ खुल्लम खुल्ला। यह वाले
इन लोगों के चक्कर में मत आना। ये जो बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हैं, मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, ये शंकराचार्य, ये अडवाणी, अडानी, अंबानी, ये हजारों करोड़ रुपए बनाए हुए लोगों, इन्होंने तो कहाँ कहाँ अपने ठिये बना रखे हैं। देखो यहाँ चीत्कार मच जाएगा पूरे देश में, यहाँ से यहाँ तक। इन गरीब लोगों के तो यहाँ गरीब लोगों के तो पहले ही चीत्कार मचा हुआ है, और अब जो घमासान यहाँ पर मचा हुआ है ज़्यादा मच जाएगा। इसलिए यह वाणी तुमको सुननी ही पड़ेगी। तुम सुनो या नहीं मत सुनो, जितना लेट सुनोगे उतना ही नुकसान उठा करके सुननी पड़ेगी। अरे भाई, हमारे ये हुक्मरान लोग पगला गए हैं। मान लिया कुछ भी सिस्टम दुनिया में हो सकता है, लेकिन ये उस समय की मेंटल स्टेट के आधार पर होता है, जो हम बताते रहते हैं कि किस कहाँ जहाँ की मेंटल स्टेट के आधार पर एक तरफ आध्यात्म है, एक तरफ भौतिक संसार है। आज आप ऐसा नहीं कर सकते जो 5000 साल पहले किया था। मारे जाओगे हुक्मरानों, भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। मैं कई सालों से, दशकों से ये कहता आ रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या कल शाम तक संसद, राष्ट्रपति भवन, एससी ऑफिस, पीएम, इनको घेर लिया जाएगा या घेरना शुरू हो जाएगा? यह क्या भय की बातें करते हो मंगल? अरे क्या करूँ, इस देश के ये गरीब लोग जो मेरे शरीर के हिस्से हैं, जब इतनी भयानक हालातों में हैं, तो मैं क्या करूं? मेरे दिमाग में ये विचार आते हैं, और मैं यही तो कह रहा हूं कि क्या ऐसा होना शुरू हो जाएगा? आज नहीं तो कल। इस मंगल को कोई जाने या नहीं जाने, लेकिन ये जो वाणी कोई मंगल की वाणी नहीं, ये लाखों लोगों की वाणी है, जो जन जन की, घर घर में जो प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, शब्द छोड़ रहे हैं, ये तो अपना असर दिखाएगी। और ऐसा ही होगा जैसा कहने के लिए मैंने कहा है कि होगा, तो ऐसा ही। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।